नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मिशन जेपीएससी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के कुछ अहम प्रश्न, जिनको आज हम अपनी इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमने अपनी पहली वीडियो में पहले के 20 प्रश्नों को कवर कर लिया था, तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया? जिसका उत्तर है ए यानी लाहौर 1929। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। इसी रात को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के बीच फहराया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? जिसका उत्तर है ए यानी आगा खां पैलेस, पूना। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1944 को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। उनकी रिहाई से पहले ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा तथा उनके निजी सचिव की मृत्यु इसी आगा खां पैलेस में हो चुकी थी, जहां उनकी समाधियां बनी हुई हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? जिसका उत्तर है ए यानी कच्छ की खाड़ी। काठियावाड़ तट सौराष्ट्र कच्छ से सूरत तक विस्तृत है। इसी तट पर कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ियां हैं। इस तट पर अनेक द्वीप हैं। कोरी क्रीक कच्छ के रन में भी स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न आता है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? जिसका उत्तर है ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से 1341 मीटर ऊंचाई से निकलती है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। शिवम सुंदरम जल प्रपात तथा श्रृंगपट्टनम एवं शिव समुद्रगम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सी ऐसी जो दी गई है नीचे सूची वो सही से मिसमैच्ड है या मैच नहीं है? जिसका उत्तर है मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे गौर करें तो मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित हैं, महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र, शेवराय तथा सहयाद्री पहाड़ियां तमिलनाडु में, गणराज पहाड़ियां उड़ीसा, नल्लमाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? जिसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास नागार्जुन सागर वन क्षेत्र है, जो 3538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक के बांदीपुर वन क्षेत्र का भाग 866 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक बाघों की संख्या सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? जिसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश हैदराबाद से 144 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर नंदीकोड़ गांव के निकट 80 मीटर्स ऊंचा एवं 1450 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? जिसका उत्तर है गोविंद सागर।
चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर अवस्थित भी है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के कोटा जिले में जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह है, जबकि इसी नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवम सुंदरम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जिसका उत्तर है कर्नाटक में। कर्नाटक में शिवम सुंदरम परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिवम सुंदरम जलप्रपात के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। यहाँ से बिजली कोलार की खानों, बेंगलोर और मैसूर की ऊनी और रेशमी कपड़े की मिलों और अन्य नगरों व गांवों को दी जाती है। यहाँ 1902 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? जिसका उत्तर है काकीनाडा। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर गौर करें तो काकीनाडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के बंदरगाह नगर है, जबकि नेल्लोर, विजयनगर तथा कन्नूर प्रमुख नगर है। हैदराबाद राज्य की राजधानी तथा दक्षिण भारत का एक प्रमुख औद्योगिक तथा व्यावसायिक केंद्र भी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? जिसका उत्तर है सौर शक्ति। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ गौर करें तो भारत में सौर शक्ति नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता स्रोत है। भारत में वर्ष के 365 दिनों में से 300 दिनों में धूप मिलती है, इसलिए सौर ऊर्जा का विभिन्न माध्यमों से परिवर्तन करके ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी सौर ऊर्जा हमारे लिए सभी तरीकों से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अब हम अपने अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो ये एक टेबल है जिसमें हमें चीज़ों को मैच किया गया है और हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा क्रम बिल्कुल सही से लगा हुआ है। जिसका उत्तर है बी। जिसका उत्तर है बी। अब बी के अनुसार हमारा क्या क्रम बैठता है, चलिए देखते हैं। बी के अनुसार हमारा क्रम यह बैठता है कि ए यानी गार्डन रिच पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मजगांव डॉक्स महाराष्ट्र और सबसे लास्ट कोचिन शिपयार्ड केरला। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में लिंगाइट कोयला के विशालतम भंडार है? जिसका उत्तर है तमिलनाडु। लिंगाइट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% पाई जाती है। भारत में यह कोयला तमिलनाडु के मन्नारगुडी में सर्वाधिक बड़ा भंडार है। लिंगाइट भंडार के मामले में 3 बड़े क्रमशः राज्य हैं, तमिलनाडु, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? जिसका उत्तर है पेंटागोनियन मरुस्थल। पेंटागोनियन मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना तथा अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका और अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चलिए आप सोचिए थोड़ा सा। नहीं पता? हम बता देते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बेकाल। विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल। यह 4700 फीट गहरी है। यह मीठे पानी की सबसे गहरी झील भी है, जबकि इजराइल का मृत सागर झील विश्व की सबसे गहरी है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो ये है एक ऐसा प्रश्न था जिसमें आपको 3 और क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया, आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? जिसका उत्तर है यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसी पार्क में ओल्ड फेडफुल गीजर है, जिसमें से प्रत्येक मिनट उद्गार होता है। गीजर से तात्पर्य बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। उनसे ही ओल्ड फेटफुल भी इसी प्रकार का एक गीजर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जिसका उत्तर है मैक्सिको। मैक्सिको चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देश है। मैक्सिको में 5400 टन चांदी मिलता है, तो वहीं चीन में 4000 मैट्रिक टन चांदी मिलता है। पेरू की बात करें तो यहाँ पे 3500 टन चांदी मिलता है और रसिया में 1700 टन चांदी मिलता है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है, यानी अभी भी वह एक्टिव है? जिसका उत्तर है वेसुवियस। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एंकाक्वा पेरू में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका का शांत ज्वालामुखी है। एटना इटली का सक्रिय तथा वेसुवियस भूमध्य सागर का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा था? जिसका उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। प्रश्नकाल में अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में उच्चतम साक्षरता दर थी, किंतु वर्तमान में अंतिम 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सर्वाधिक है। कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। चलिए हम अपने आज के इस सेशन के सबसे आखिरी प्रश्न पर आते हैं, जो है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? पहले हमने बात करी किस में सबसे सर्वाधिक है, अब हम बात करेंगे किस में सबसे न्यूनतम है, जिसका उत्तर है महोबा। 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य कुल जनसंख्या 1998-12-341 इतनी उसकी कुल जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। चित्रकूट की जनसंख्या भी इससे अधिक पाई जाती है। चलिए ये था हमारा आज का सेशन। हम आपको अपने अगले सेशन के लिए एक प्रश्न बता देते हैं। आप सोच के आइएगा कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? यह सभी उसके ऑप्शंस हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ढूंढ के जरूर लाइएगा। हम इसका उत्तर अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मिशन जेपीएससी के साथ। नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।